Grade 6. Hope you will be fine. Today is 14th September 2020. Subject English, Grade 6, and your lecture number is 40. See today diary. Essay writing on purpose of education. पर्पज़ ऑफ एजुकेशन यानी कि तालीम का मकसद। सबसे पहले आउटलाइन देखिएगा, इंट्रोडक्शन तारुफ आ जाएगा, अ ट्रेनिंग ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी की तरबियत आ जाएगा, पर्पज़ ऑफ एजुकेशन तालीम का मकसद आ जाएगा, इफ़ेक्ट्स ऑफ एजुकेशन और तालीम के असरात आ जाएंगे, और कंक्लूजन। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक बैलेंस ऑफ लाइफ एंड इट्स एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। यानी कि तालीम जो है वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए ज़िंदगी और इसके वजूद को ज़मीन पर मुतवाज़न बनाने के लिए एक बहुत ही अहम ज़रिया है। इट इज़ द टूल विच स्टिमुलेट्स everyone to go ahead and succeed in life as well as provides ability to overcome challenges in life। यानी कि ये एक ऐसा आला है जो कि हर एक को आगे बढ़ने और ज़िंदगी में कामयाब होने के साथ साथ ज़िंदगी में दरपेश चैलेंजों पर काबू पाने की सलाहियत भी फ्राहम करता है। इट इज़ दी वन एंड ओनली वे टू एक्वायर नॉलेज एंड इम्प्रूव योर स्किल्स इन एनी पर्टिकुलर फील्ड अकॉर्डिंग टू दी नीड। ज़रूरत के मुताबिक किसी भी मखसूस शोबे में इल्म हासिल करने और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने का ये एक वाहिद तरीका है। इट मेक्स us able to create fine balance of our body, mind and spirit। ये हमें अपनी जिस्मानी, दिमागी और रूह का तवाज़न पैदा करने के काबिल बनाती हैं। यानी कि एजुकेशन की बात हो रही है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम एक ताकतवर हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा स्टूडेंट। इट ट्रेन्स अस होल लाइफ एंड ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू आवर वे टू गेट बेटर प्रोस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द कैरियर ग्रोथ। ये हमें पूरी ज़िंदगी की तरबियत देते हैं और हमारे कैरियर यानी कि तरक्की की राह में बेहतर इम्कानात फ़राहम करती हैं। इनकी एजुकेशन की बात हो रही है कि एजुकेशन हमें जो है पूरी ज़िंदगी की तरबियत भी देती हैं और हमें तरक्की की राह में आगे बढ़ने के लिए बेहतर इम्कानात भी फ़राहम करती हैं। Each and every individual need proper education to enhance their own life standards as well as become a part of the social and economic growth of their own country। ये हर एक फ़र्द को अपने म्यारी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए मुनासिब तालीम की ज़रूरत है और साथ ही साथ अपने मुल्क की माशरती और माशी तरक्की का हिस्सा बनने के लिए भी तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्यूचर ऑफ द एनी पर्सन और कंट्री डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन सिस्टम। इनके किसी भी कंट्री का या किसी भी आदमी का जो मुस्तकबिल होता है किसी भी पर्सन का, वो किस पे डिपेंड करते हैं? एजुकेशन सिस्टम पे, और उसकी जो स्ट्रेटजी होती हैं, जो उसकी हिकमत अमली होती हैं जिसको फॉलो किया जाता है। इवन आफ्टर लॉट्स ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट प्रॉपर एजुकेशन in our country, there are many villages still left which are not having proper resources and awareness for education of people living there। जिनके बहुत ज़्यादा आगाही के बाद भी जो हैं वो कुछ ऐसे विलेजेस हैं हमारे मुल्क में जो कि जिनको बेहतर रिसोर्सेज और आगाही नहीं है एजुकेशन के बारे में, जो और वो वैसे ही विदाउट एजुकेशन ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नेक्स्ट कोटेशन देखिएगा। एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today। यानी कि तालीम जो है वो आने वाले कल के लिए नहीं, मुस्तकबिल के लिए पासपोर्ट हैं और उन लोगों के लिए हैं जो आज इसकी तैयारी करते हैं। यानी कि मुस्तकबिल में उन लोगों के लिए ये पासपोर्ट होगा जो आज इसकी प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, अच्छे से तालीम हासिल करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा। दो कंडीशन हैज़ इम्प्रूव दैन अर्लियर। यानी कि अगरचे जो हैं वो पहले से जो हालत हैं तालीम की थोड़ी बेहतर हुई हैं। एंड वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन। बहुत से इकदाम भी लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ने लिए हैं टू इम्प्रूव द एजुकेशन स्टेटस इन द कंट्री। मुल्क में जो एजुकेशन का म्यार है उसको बेहतर बनाने के लिए वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द वेल बीइंग ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट सोसाइटी। माशरे की भलाई का इन्हसार जो है वो इस माशरे में रहने वाले लोगों की फलाह व बहबूद पर होता है।
इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेरिटी, ये क्या लेके आते हैं तालीम, ये इकोनॉमिक, माशी एंड सोशल प्रोस्पेरिटी और समाजी खुशहाली all through the country by solving issues and identifying solutions। यानी कि ये जो है वो माशी और समाजी जो हैं वो सोशल माशरती खुशहाली लेके आती हैं हमारे मुल्क में इश्यूज सॉल्व करने के बाद और उसका हल निकालने के बाद। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि इल्म में सरमायाकारी जो है वो बेहतरीन सूद अदा करती हैं। यानी कि अगर आप नॉलेज में सरमायाकारी करते हैं तो इस पर आपको बेहतरीन जो है वो सूद मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस एसे क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।